Welcome once again to all my dear students in our nuclear physics series. Today we are going to start the exchange forces. So let us start with before start with the exchange forces. I would like to just recall our previous such topics from the such in that topic, that means the fourth one chapter. In that we are going to see the number of articles, in that the meson theory, after that the nuclear forces, their properties, deuteron's properties, and today we are going to see the exchange forces. So, in that exchange forces, first one I would like to say here, in 1932, the name of that scientist is Heisenberg. Name of that scientist is Heisenberg, and these scientists proposed, in order to explain the saturation of nuclear forces, that the nuclear forces were exchange forces which would depend explicit on the symmetry of wave functions. What is meaning of that? It's a simple says that the exchange forces was proposed by, it is proposed by in 1932 by a great scientist, that name was the Heisenberg. So, in order to explain which the nuclear forces, which forces, nuclear forces को एक्सप्लेन करने के लिए हेजनबर्ग ने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, वेयर दैट इज द एक्सचेंज फोर्सेस, ये जो कि डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज द explicity on the symmetry, explicity of the symmetry of the wave functions. किसके ऊपर? symmetry of the wave function के ऊपर ये जो हमारे exchange forces है, ये exchange forces क्या करते हैं, एक प्रकार के डिपेंड करते हैं. अब जब ये आइडिया जब हेजनबर्ग ने दिया, ये जो आइडिया है, ये आइडिया जब हेजनबर्ग ने दिया, तो उस टाइम क्या कहा गया था कि जो एक्सचेंज फोर्सेस है उसको हम लोग मेजॉन देखते हैं. यहाँ पे जो मेजॉन्स है, इसको क्या कहा था उन्होंने एट दैट टाइम, जब 1932 में इन्होंने जब प्रपोज किया था, तब ये जो एक्सचेंज फोर्सेस है उसको नाम क्या दिया था उन्होंने? मेजॉन नाम दिया था. और इसको क्या कहा जाता है? दैट इज पाई मेजॉन. इसको क्या कहा जाता है? पाई मेजॉन कहा जाता है. अब ये जो पाई मेजॉन्स है, इट वॉज being exchanged between nucleons, exchanged between nucleons. सो ये सिंपल है. मतलब क्या होता है कि इसको मैं शुरू से एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या ऑल द टॉपिक. ये जो एक्सचेंज फोर्स वाली ये जो थ्योरी है, ये किसने प्रपोज की? सबसे पहले 1932 में इसको प्रपोज किया गया हेजनबर्ग की ओर से. हेजनबर्ग ने क्या किया, जो सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, ये जो एक्सचेंज फोर्सेस है, ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? एक्सप्लिसिट ऑन द सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शन, सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शंस. अब जिस टाइम उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया एक्सचेंज फोर्स वाला, जब उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया, तब उन्होंने क्या कहा था कि ये जो एक्सचेंज फोर्सेस है, ये एक्सचेंज जो फोर्सेस है, ये एक्सचेंज फोर्सेस को उन्होंने क्या कहा था कि दैट इज कॉल्ड एज द मेजॉन्स. मतलब वो क्या है हमारे, उसको पाई मेजॉन्स भी कहा जाता है. अब ये जो पाई मेजॉन्स है, इट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स. अब इसकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सचेंज कैसी होती है न्यूक्लियॉन्स के रिगार्डिंग. सो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ
यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखेंगे। देखिए अभी इसको अलग अलग कॉलम में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखो ये वाला एक कॉलम है, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है। अब NP है, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, सेकंड वन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है, और दूसरा जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये न्यूक्लियॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है P प्लस पाई माइनस Q, यहाँ पे पाई Q है, ये पाई Q ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने अभी आपको बताया था कि इट इज़ नोन दैट दी पाई मेसॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं पाई मेसॉन्स। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सचेंज करेगा न्यूक्लियॉन के साथ तो इसको एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो ज़रूरत होती है वो होता है यहाँ पे पाई। सो P प्लस पाई माइनस इट इज़ नथिंग बट उसने क्या किया यहाँ पे P। ओके, अगर ये प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के साथ अगर उसको एक्सचेंज करना है तो किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ रही है? पाई माइनस की। न्यूट्रॉन के साथ भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? पाई माइनस की। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब सिमिलरली अगर आप बात करते हैं दिस वन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, क्यों? क्योंकि एक के ऊपर चार्ज है, दूसरे के ऊपर चार्ज है क्या? नहीं है, दूसरा न्यूट्रल है। दूसरा क्या है हमारा? न्यूट्रल पार्टिकल है दूसरा। सो यहाँ पे भी देखिए N प्लस पाई माइनस है, ये वाला जो है ना देख लीजिए ये पाई प्लस है। क्यों? क्योंकि वो पहले प्रोटॉन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। जैसे यहाँ पे आपको पाई माइनस दिखा था, यहाँ पे पाई प्लस है और यहाँ पे पाई नॉट है। क्या है ये? पाई नॉट है। तो ये सिंपल से एक्सचेंज की सब प्रोसेस है इसके अंदर कि ये कैसे एक्सचेंज हो रहा है प्रोटॉन्स क्या न्यूट्रॉन्स में। ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन है। मतलब जब इसका एक्सचेंज हो रहा है, जब ये पायॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ये पायॉन्स जब एक्सचेंज हो रहे हैं, जब उसका इक्विवेलेंट जो चार्ज एक्सचेंज होता है, इक्विवेलेंट जो चार्ज एक्सचेंज होता है, उस चार्ज के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स भी क्या कर रहे हैं? स्पेस के साथ खुद को एक्सचेंज कर रहे हैं। किसके साथ? स्पेस के साथ खुद को एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलरली उसका स्पिन कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब जब इसके वेव इक्वेशन की बात करेंगे, जब हम लोग इसके इक्वेशंस की, किसके? दैट इज़ दी एक्सचेंज फोर्स के। ये एक्सचेंज फोर्स के जब हम लोग वेव इक्वेशंस की बात करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डिनरी सेंट्रल फोर्स है, तो वो इक्वेशन निकल के आता है H क्रॉस डिवाइडेड बाय m डेल स्क्वायर E इंटू साई, और सिमिलरली R1 R2 डो 2 इसको हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू V ऑफ R साई इंटू R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब ये क्या है? ये एक सिंपल हमारा वेव इक्वेशन है। किस चीज़ का? टू बॉडी सिस्टम का, जो कि हमें क्या बता रहा है कि जो भी हमारा एक्सचेंज हो रहे हैं पायॉन्स, उसके इक्विवेलेंट चार्ज से एक्सचेंज करते वक्त जो न्यूक्लियॉन्स को एक्सचेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू स्पेस और स्पिन कोऑर्डिनेट, उसको ये हमें यहाँ पे बताता है। मगर ये क्या है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है? नो एक्सचेंज फोर्स कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? नो एक्सचेंज फोर्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आप तो बोल रहे थे सर कि ये तो एक्सचेंज फोर्स है, लेकिन इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नो एक्सचेंज। नो एक्सचेंज मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी और वेगनर फोर्स जो है, ओके, ऑर्डिनरी और जो वेगनर फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग इस फोर्स में कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है। मतलब जो इंटरैक्शन होगा वो होगा कि इसके अंदर नहीं, इंटरैक्शन भी इनके अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है किसका? कोऑर्डिनेट्स का, ऑफ दी टू पार्टिकल्स का। देखो चार्ज और चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो ये सिंपली समझ लो कि चार्ज को लेके हमें कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं है, कोई भी हमें बात नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये सिर्फ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। किसका इंटरेक्शन नहीं कर पाता? कि जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं किसके? कोऑर्डिनेट्स के, जो दो पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग
ये यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं कर रहा है कोई भी पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को लेकर। मतलब ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन ना तो एक्सचेंज के रिलेटेड है, ना ही ऑर्डिनरी और वेगनर फोर्स के रिलेटेड है। मतलब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी एक्सचेंज नहीं होते, जो भी दो पार्टिकल के होते। अब आता है दूसरा इंटरेक्शन। अब जो दूसरा इंटरेक्शन है इसके अंदर इंटरचेंज होता है। क्या होता है? इंटरचेंज होता है। किस चीज़ का इंटरचेंज होता है? पार्टिकल्स के लोकेशंस का, पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स को लेकर, बराबर है। तो इसको अगर इंटरेक्शन होता है इंटरचेंज और लोकेशन को लेके, उसके कोऑर्डिनेट्स को भी लेकर अगर होता है उस पार्टिकल्स के भीतर, तो उसको कहा जाता है मजोराना फोर्स। और इस इंटरेक्शन को हम समझेंगे एक श्रोडिंजर्स इक्वेशंस को लेकर। अब ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया था, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है, इस इक्वेशंस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंटरेक्शंस हो रहा है, बराबर है, जो इंटरेक्शंस हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? स्पिन एक्सचेंज को लेके। किसको हो रहा है? स्पिन एक्सचेंज को लेके हो रहा है। मतलब इसको जो फोर्स कहा जाएगा वो कहा जाएगा बैरलेट फोर्स। अगर स्पिन को लेकर इंटरेक्शन होता है तो उसको कहा जाएगा बैरलेट फोर्स, ठीक है। अगर इंटरेक्शन होता है पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, मैं फिर से बताऊं, अगर इंटरेक्शन होता है पोजीशन और स्पिन कोऑर्डिनेट्स के भीतर तो उसको कहा जाता है हेजनबर्ग फोर्स। देखो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है? दोनों इक्वेशन में देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज नहीं हुए, यहाँ पे चेंज हुए, यहाँ पे देखो ये चेंज, देखो ये चेंज, देखो मतलब क्या हो रहा है? एक तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है R1 R2, बराबर, और सिमिलरली सिग्मा 2 सिग्मा 1 मतलब उसके स्पिन कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो रहे हैं? यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अब जो अगली टर्म आएगी, बराबर है, जब अगली टर्म आएगी तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, ये R2 R1 हो गया, सिग्मा 2 सिग्मा 1 हो गया। मतलब अगर हम इक्वेशंस को लेकर बात करते हैं, इक्वेशंस को लेकर अगर बात करते हैं तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर हुआ गया इन दोनों को लेकर, जब इनके कैरेक्टर्स को लेके कुछ एक्सप्लेनेशन किए गए, तब हमें पता चला कि इन तीनों के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो कि हमें चेंज बताते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है जो चेंज बताए? हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ इंटरैक्शंस जो पॉसिबल है वो, क्योंकि कुछ इंटरैक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, इसको एक थोड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अनादर, देखो ये यहाँ पे देखो इतना ये बॉक्स देख लो, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ इंटरेक्शंस ऐसे थे जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ इंटरचेंजेस ऐसे थे जिसके लोकेशंस को लेके, जिसके कोऑर्डिनेट्स को लेके कुछ वो पार्टिकल्स के अंदर एक्सचेंजेस हो रहे थे। पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहे थे? एक्सचेंजेस हो रहे थे। अब जब इसकी प्रॉपर्टीज और इफेक्ट की बात आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? इसके कुछ इफेक्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट एक्सचेंज फोर्सेस। अब जब एक्सचेंजेस फोर्सेस आते हैं मतलब क्या आएगा? आपका पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा आपका? यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है इट इज़ नथिंग बट द सेंट्रल फोर्सेस पोटेंशियल, और जो मिक्सिंग होगी वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा की होगी, और जो भी मिक्सिंग होगी वो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटा की छोड़ के होगी। मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है क्या? नहीं है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी। अब सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इंक्लूड्स होगा। मतलब जो टेंसर फोर्सेस है वो टेंसर फोर्सेस क्या करेंगे? मिक्स करेंगे डिफरेंट एल को लेकर, डिफरेंट ऑर्बिट्स को लेकर। अब सबसे पहले जो एक्सचेंज फोर्सेस है, जो इफेक्ट्स है, हम लोगों ने फोर्सेस कौन कौन से देखे? एक तो यहाँ पे बैरलेट फोर्स देखा हमने, हेजनबर्ग फोर्स देखा, उसके बाद एक ये जो है ये मजोराना फोर्स देखा। अब ये मेजोराना जो फोर्स है
इस फोर्सेस के अंदर जो इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंटरेक्शन तो सिंगल पार्टिकल्स में नहीं होगा, इंटरेक्शन कभी भी कौन से पार्टिकल्स में होगा, दो पार्टिकल्स में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका इंटरेक्शन होगा तब हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इसकी जो वेव फंक्शन जो डिस्क्राइबिंग करनी होगी हमें एंटायर सिस्टम की, इसके अंदर किसी भी तरह का स्पिन चेंज नहीं होगा, बराबर है। मतलब जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है ये दो पार्टिकल्स के, और जो इंटरचेंज के दो पार्टिकल्स के जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है, वो इसके अंदर हम लोगों को साइन चेंज करते हुए दिख जाएंगे। सिंपली बात है। सो मतलब क्या था, जो हमारा आर था वो क्या होगा, माइनस आर होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आर हो जाएगा। मतलब जो इक्वेशन आएगा अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो आएगा -1 आएगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इंडिकेट क्या कर रहा है हमें, कि ये जो फोर्सेस है दो पार्टिकल्स के भीतर के जो भी फोर्सेस है वो ऑलवेज कैसे हैं, अट्रैक्टिव। मगर कब अट्रैक्टिव है, जब L की वैल्यू इवन होगी तब। और ऑलवेज रिपल्सिव है कब, जब L की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। मतलब वन काइंड ऑफ दैट पैरिटी ये शो कर रहा है। ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो है बैरलेट फोर्स। अब बैरलेट फोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तब इसके अंदर हमें वेव फंक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि जो दो पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स के अगर वेव फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं, मतलब उसका जो टोटल स्पिन है वो अगर 1 होता है, या अगर उसका एंटी सिमेट्रिक यस इज इक्वल टू अगर 0 होता है, तो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे जो -1 हमने क्या देखा था, -1 रेस टू यल था, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 इंटू एस, सॉरी -1 रेस टू एस प्लस 1। मतलब जो रिलेशन आएगा, इक्विवेलेंट जो रिलेशन आएगा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को लेके, इसके अंदर क्या होगा, एक तो एस इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, दे कैन नॉट बी टोटली फॉर द बैरलेट टाइप। ये बैरलेट टाइप होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली बताता है कि ये जो स्कैटरिंग हो रही है वो स्कैटरिंग एक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर स्कैटरिंग हो रही है। मतलब जो दोनों भी पार्टिकल्स है उनका जो स्पिन आएगा वो कैसा होगा, 3s होगा। कैसा होगा वो, 3s होगा। अब जब थर्ड वन की बात आती है हेजनबर्ग फोर्सेस की, तो हेजनबर्ग फोर्सेस क्या कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारी मेन आइडिया है। इन्होंने एक्सचेंज फोर्स को सबसे पहले इन्वेंट किया था, इसको सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था, सबसे पहले इन्होंने ही इसके रिलेटेड बात की थी। जब कंबाइनिंग होगी, जब कुछ आर्गुमेंट्स आ गए, क्योंकि इन्होंने 2 बार खुद का स्टेटमेंट बदला था, जब जो दो लास्ट केसेस थे उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि जो वेव फंक्शन है टू पार्टिकल्स के, एक तो वो सिमेट्रिक है L प्लस यस के लिए, और एंटी सिमेट्रिक है वो भी L प्लस यस के लिए, बराबर है। बट सिमेट्रिक कब है, जब L प्लस यस इवन है, और एंटी सिमेट्रिक कब है, जब L प्लस यस ऑड है तब। देखो यहाँ पे इसलिए L प्लस यस प्लस 1 आ गया यहाँ पे, मतलब इसकी वैल्यू हर बार हम लोग ऑड और इवन निकाल सकते। अब ये जो रिलेशन है जो कि साइन को इंडिकेट करता है ऑर्डिनरी पोटेंशियल को लेके, इट इज़ L प्लस यस क्या है, वो पॉजिटिव रहेगा। कब, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। और ये निगेटिव L प्लस यस रहेगा कब, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। क्या होगी, इवन होगी। ठीक है। अब हमें तो ये तो पता है कि ये क्या है, ट्रिपलेट स्टेट के अंदर है। ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल एक्सचेंज फोर्स। क्या था ये, हमारा एक्सचेंज फोर्स था। देखो बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये वाले रिएक्शंस ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये वेव फंक्शन है, ये जो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस को अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, उसके अंदर स्पिन कब चेंज होता है,
पोजीशन कब चेंज होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसके फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि अगर उसकी स्पिन एक्सचेंज होती है तो वो बैरलेट फोर्स होता है, और पोजीशन एक्सचेंज होती है तो वो क्या होता है, हेजनबर्ग होता है, और उसके लोकेशन और कोऑर्डिनेट अगर एक्सचेंज होते हैं तो वो कौन सा फोर्स होता है, मोजोराना फोर्स होता है। सो बच्चों ये था एक्सचेंज फोर्सेस। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेजॉन थ्योरी, Meson theory, that is called as just by Meson. So guys, thank you.